ऐसा कौन सा शख्स है जिसे बीमारी से फायदा होता है? डॉक्टर। बिल्कुल सही जवाब। एक ऐसी चीज जो मौजूद तो काफी सालों से है लेकिन उसकी उम्र कभी एक महीने से बड़ी नहीं होती। एक महीने से बड़ी नहीं होती। यस, क्या चांद। है ऐसा? चांद का हिसाब तो नहीं है कुछ? चांद, बिल्कुल ठीक जवाब, बिल्कुल सही जवाब। कि एक खूबसूरत औरत कब गुस्से में होती है? जब उसे किचन में जाने के लिए कहा जाए गर्मी में ऑब्वियसली वो बहुत गुस्से में आ जाती है। मर्द को खूबसूरत औरत पे गुस्सा क्यों आता है ये बताएं? जब वो उसके ट्रस्ट को ब्रेक डाउन करे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? महवेश। महवेश। तो सवाल करूं एक आपसे, जी श्योर। ये बताएं कितनी कॉमन सेंस है आप में? ये तो कॉमन लोग ही जानते हैं। आप डेफिनेटली थोड़ा सा आइडिया होगा कि कभी कभी बच्चे जो है वो ऐसे सवाल पूछ लेते हैं, हाँ। उनका बहुत ही कॉमन सेंस के साथ जवाब देना पड़ता है। अंडरस्टूड है कि ये जना एक कॉमन पर्सन नहीं बता सकता उसकी कॉमन सेंस कितनी है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं अब आपसे सवाल करूंगी, आपने मुझे जवाब देना है तो मुझे पता चल जाएगा, ठीक है? हाँ, definitely। सवाल ये है कि ऐसा कौन सा शख्स है जिसे बीमारी से फायदा होता है? डॉक्टर। बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है कि एक ऐसी चीज जो मौजूद तो काफी सालों से है लेकिन उसकी उम्र कभी एक महीने से बड़ी नहीं होती। एक महीने से बड़ी नहीं होती। वक्त है कुछ उसका? नहीं, अच्छा। वक्त नहीं। एक महीने से बड़ी नहीं होती। यस, क्या चांद। है ऐसा? चांद का हिसाब तो नहीं है कुछ? चांद, बिल्कुल ठीक जवाब, बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल करूं मैं आपसे। अगला सवाल ये है जी कि एक खूबसूरत औरत कब गुस्से में होती है? जब उसे किचन में जाने के लिए कहा जाए गर्मी में ऑब्वियसली वो बहुत गुस्से में आ जाती है। और मर्द को खूबसूरत औरत पे गुस्सा क्यों आता है ये बताएं? जब वो उसके ट्रस्ट को ब्रेक डाउन करे। ऑब्वियसली वो एक रिलेशनशिप में होती है। ठीक है। मैटर करता है रिलेशनशिप बहुत ज्यादा। बिल्कुल ऐसा ही है। जी। तो यानी कि एक खूबसूरत औरत को मर्द पे जो है वो उस पे तब गुस्सा करता है जब उसका वो दिल तोड़ दे। ऑब्वियसली एतमाद तोड़े, ट्रस्ट हो, ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। खूबसूरत औरत तभी खूबसूरत होगी जब ट्रस्ट वर्दी होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अगला सवाल करूंगी, ये बताएं आपकी जो दो बेटियां हैं उनमें से सबसे ज्यादा शरारती कौन है और सबसे ज्यादा नखरेली और रोब वाली कौन है? जो शरारती है ना वही नखरेली भी है। हाँ। और वो है मेरी छोटी बेटी। अच्छा, और रोब किसका है ज्यादा? रोब भी उसी का ही है। तो ऑब्वियसली जिसमें नखरा होगा रोब भी उसी में ही बिल्कुल। होगा। तो ये बड़ी बेटी का भी नाम बदनाम है। हाँ, बेटियां वैसे बड़ी वैसी बदनाम है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मायरा। मायरा। मायरा क्या करती है? मैं मोस्टली घर में मोबाइल वगैरह यूज़ करती हूँ। नहीं तो पढ़ती छढ़ती नहीं है? पढ़ती हूँ मैं। कौन सी क्लास में? मैं 8 में हूँ। अच्छा, 8th क्लास में हो। मायरा ये बताओ आपके कितने बहन भाई हैं? मेरी एक बहन है, बड़ी है छोटी है? बड़ी है। बड़ी है। तो ज्यादा वो आपकी सुनती है या आप उसकी सुनते हो? वो ज़्यादा मेरी सुनती है। क्यों? मैं मतलब मोस्टली थोड़ा अग्रेसिव हूँ तो मैं उस पर एग्रेसिव हो तुम? हाँ थोड़ी क्या, कैसे, क्यों? थोड़ी सी हूँ, इतनी ज़्यादा नहीं। अच्छा, थोड़ी ज्यादा एग्रेसिव हो, उससे ज्यादा एग्रेसिव हो। अच्छा मायरा ये बताओ कि ऐसी क्या चीज है जो है तो सदियों से लेकिन उसकी उम्र कभी एक महीने से बढ़ती नहीं है? क्या है वो? क्या है वो, क्यों है वो, क्या कहूँ, बताओ। नहीं आ रहा है। नहीं आप सोचो ना, तुक्का मारो कोई। अच्छा ये बताओ, फ्रिज में अगर कोई खाना, कोई चीज, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने चॉकलेट रखी है और वो गायब हो गई है तो किस पर सबसे पहले शक जाएगा? बहन। आपकी बहन पे जाएगा। तो क्या कहोगी उसको जाकर? कि मुझे नहीं लेके दो, अगर खाइए तो। खाइए तो नहीं तो कन्फ्रंट करना ना। बताओ कैसे उसको कन्फ्रंट करोगी कि तुमने ही खाई है? जुर्म का एतराफ कैसे होगा? अम्मा अगर ऐसे पूछूगी कि अगर वो वहाँ पे खड़ी थी तो आपने कैसे, फिर मैं मान जाती है बहन आपकी? मान जाएगी। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि उसने आपकी चीजें खा ली हो? नहीं नहीं, डर लगता है उसको आपसे? नहीं फिर मम्मा लेके दो आती हैं ताकि हमारे को ऐसी लड़ाई वगैरह। हाँ, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। कुछ कहना चाहोगे अपनी बहन के लिए आप? अपनी स्टडीज़ में फोकस करे और मैं उसके लिए दुआ वगैरह करूँगी ताकि उसको कोई भी पेपर वगैरह में मुश्किल ना आए। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या नाम है? मेरा नाम रज़िया। रज़िया। ऐसी आपकी क्या क्वालिटी है जिसकी बहुत ज्यादा आपके शौहर तारीफ करते हैं? साबिर हूँ मैं।
बहुत सी चीजें ऐसे कंप्रोमाइजिंग हूँ कि ठीक बहुत है, सी चीजें ऐसी हैं जो मैंने कंप्रोमाइज करके यहाँ तक पहुँची हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो खाने शाने की तारीफ नहीं की कभी आपने? नहीं वो तो ये बात हाँ। है कि मैंने जब शादी करके आई थी इतना अच्छा कुकिंग नहीं करती थी। ठीक है, फिर मैंने अपनी सास से बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो अपनी सास से सीखी थी, सीखी थी। अपनी जेठानी से सीखी थी। फिर उसके बाद अब ये हाल हो चुका था कि मैं खुद एक छोटा सा वलीमा टाइप होता है ना, वो भी घर में खुद गैदरिंग करके कुकिंग करती रही हूँ। वाह भाई क्या बात है, कोई भी यानी कि function इतना की अच्छा मैं- हाँ जी। फंक्शन, कोई बर्थडे का फंक्शन है, कुछ भी है, कुछ हमने भी कभी get कैटरिंग together नहीं किया नहीं, खुद ही घर में किया वाह भाई हमेशा। क्या बात है। और ये बताएं कि आपके शोहर जब आपकी तारीफ करते हैं तो क्या कहते हैं? बस इतनी अच्छी तारीफ, बस खाने का कहते हैं कि बहुत अच्छा बना है और ये वो, बस ये होता है ना कि हाँ। तारीफ में कुछ देना भी, हाँ। लेकिन वो चीज नहीं हमने करना। वो बस नहीं, वैसे, हाँ जी, सूखी- देने सूखी। दिलाने वाला काम नहीं, बस नहीं जी, सूखी सूखी तारीफ कर। तारीफ यानी कभी ये नहीं कहा यार बेगम इतनी अच्छी खीर बनाई, ये लो 5000 मेरी तरफ से। नहीं जी, 5000 वाली बात नहीं है बस। अभी भी उनको देख लो, कह रहे हैं अभी भी नहीं दे रहे, तुम जितनी मर्जी बातें कर लो। सही। ऐसे ही है। तो ये बताएं, कभी ऐसा हुआ है कि कभी उन्होंने कोई आपको ऐसा तोहफा दिया हो जो आपको याद रहा हो? वो मुझे पता क्या यादगार तोहफे देते हैं, वो मेरी जैसे मैरिज एनिवर्सरी है या बर्थडे है, वो मुझे किचन की ऐसी चीज देते हैं जो मेरी जरूरत होती है और वो मुझे गिफ्ट में दे देते हैं। कभी हाँ। डिनर सेट दे दिया, अच्छा, कभी मुझे मैं एक्सपेंसिव से कोई चीज किचन की ही यानी हाँ। कि क्रॉकरी से रिलेटेड उनको जो सही। शौक है वो चीजें। और घर के, और कभी एक दफा तो ऐसे था कि हाँ। मुझे मेरा बेड मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, हाँ। उन्होंने बेड सेट नया बनवा के तो मेरी एनिवर्सरी वाले दिन दे दिया कि ये आपका गिफ्ट है। क्या यानी बात। घर की चीजें बनाते रहते हैं और मुझे गिफ्ट करते और हैं। कहते हैं कि तुम्हें बेगम हाँ गिफ्ट जी, किया है, gift फायदा करते हैं। दोनों तरफ हो रहा है। दोनों तरफ हो क्या बात है, ये बड़े समझदार किस्म के मुझे मर्द लग रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक प्यारा सा गिफ्ट मैं आपको देना चाहती हूँ, एक तोहफा हमारी तरफ से, ताकि आप हमेशा हमें याद रखें। थैंक यू सो मच, Thank you, शुक्रिया। बहुत अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक से। क्या नाम है आपका? राना बिशारत। बशारत साहब, एक सवाल है बहुत ज़रूरी जो मैं आपसे करना चाहती हूँ। जी ये बताएं कि ऐसी क्या चीज़ है, यानी ऐसा कौन सा इंसान है जिसको बीमारी से फ़ायदा होता है? कौन सा इंसान है जिसको बीमारी से फायदा होता है? ऐसा इंसान तो कोई नहीं है। नहीं है, कोई 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 उस तो बंद- है उस जिसको बंदे बीमारी को से फायदा हो होता रहा है। बीमारी को, जिसके ऊपर परेशानियां बहुत हो, वो हाँ। बीमार हो जाए, घर वाले उसको कहे यार ये हाँ। बीमार है, इसको छोड़ दो, इसको टेंशन ना दो। इसको टेंशन ना दो। नहीं नहीं, कोई और मसला है। कौन है वो जिस बीमारी से परेशान नहीं होता, जिसे फायदा होता है बीमारी से? बीमारी से मैं तो कहता हूँ बंदे को आजकल के दौर में बंदे को घर वालों से ही फायदा होता है। बहाना मिल जाता है, मैं बीमार है, मुझे कुछ ना को, ना कोई काम करने दो, ना मुझे